Hi guys, my name is Sonal and in this video I'll be sharing about मेरी नीट की जर्नी कैसे क्या रहा कैसे क्या हुआ। मैंने नीट 2024 में पहली बार नीट दिया था और जब मैंने पहली बार नीट का पेपर दिया था आई वॉज श्योर कि मुझे 1 साल का ड्रॉप तो लेना ही है क्योंकि इतनी पढ़ाई हो ही नहीं पाई थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने 12th की एग्ज़ाम ख़त्म करके जितने भी 1-2 महीने 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है उसमें जी जान लगाती थी। 12-12 घंटे कहाँ पढ़ाई में जा रहे हैं पता ही नहीं चलता था। सुबह उठी, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, सीधा 8 या 8:30 से लेकर कुर्सी पे बैठी हूँ। फिर दोपहर में लंच टेबल पे आ रहा है, फिर रात में भी डिनर टेबल पे आ रहा है, ऐसा था। सब चीज़ ऐसी रहती थी। तो मैंने नीट 2024 में ना पूरा 1-1.5 महीना जो है अच्छे से मेहनत करके देख ली थी। चीज़ें जो है वो सब कर ली थी, बट कहीं ना कहीं डायरेक्शन सही नहीं थी। बट मैंने मेहनत बहुत अच्छे से करी थी, एकदम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी थी। और मुझे एकदम 12 बजे जब तक थक नहीं आती थी तब तक लेटती ही नहीं थी। तो मैंने मेहनत बहुत करी थी, बट डायरेक्शन बहुत ऐसा कह सकते हो गलत थी। बिकॉज़ एक एक दिन में मैं पूरी पूरी केमिस्ट्री 11th की 12th की ख़त्म करना, अगले अगले दिन एक एक पूरे पूरे दिन में बायोलॉजी 11th 12th की ख़त्म करना, वो भी ढंग से हो पाती नहीं थी। तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम थी और टायर्डनेस थोड़ी ज़्यादा रहती थी। ऐसे करके मैंने 1-1.5 महीने में जो है नीट 2024 के लिए सारी पढ़ाई करी थी। और मैंने जब पेपर दिया था उसके बाद मुझे श्योर था कि यार पढ़ाई तो थोड़ी कम ही हुई है, ठीक है, ऑल्दो मेहनत बहुत है बट पढ़ाई कम हुई है। मुझे ना एक ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। एक ड्रॉप मैं लेके देख लूँगी अगर मेरा होता है या फिर नहीं होता है। उसके बाद जब मैंने नीट 2024 का पेपर दिया आई वॉज श्योर कि मुझे ड्रॉप लेना है। मैंने पापा को बता दिया था कि मुझे ना ड्रॉप लेना है और मुझे लेना पड़ेगा 1 साल का ड्रॉप, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे से वैसे भी नहीं होगा। तो मैंने जब पेपर दिया, पेपर बहुत ईजी था उस टाइम के हिसाब से, बट मुझे कुछ नहीं आता था। तो मेरे नंबर भी बहुत कम ही आए थे, 350 आए थे 720 में से। उस पेपर के बाद क्या हुआ कि वो पेपर बाद में जाके फिर ग्रेस वगैरह ये सब वगैरह चीटिंग वगैरह सबको पता है कि ये सब कुछ हुआ था। आगे जाके जब मैंने नीट के 1 साल के लिए ड्रॉप लिया ना, वो मैंने ऑनलाइन ड्रॉप लिया था, ऑनलाइन ही बैच एक ले लिया था। बहुत हाइप थी, आप सबको पता है, 2025 में मैंने फिर उसी से किया। बट मेरी सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं घर पे बैठ के पढ़ नहीं सकती हूँ। क्योंकि 12th तक तो गया था, हम स्कूल में जाते थे तो घर पे आते थे तो पढ़ने का मन करता था, ठीक है, बट पूरा पूरा दिन घर पे पड़े रहकर पढ़ने का मन नहीं करता है। और उस साल में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत है। मेरा मेंटल जो है ब्रेकडाउन घर पे हो रखा था, मुझे समझ में नहीं आता था। तो वो आई वुड से कि मेरा सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग साल था 2025 में, जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। दैट वाज सो बैड, ठीक है। मेरा डिप्रेशन और जो मैंने भयंकर वाला रोया था क्योंकि पेपर बहुत टफ था, ठीक है। मुझे, हाँ, एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ना भाई, आधे आधे तक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे लिटरली पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो जब मैंने पेपर दिया ना उसके बाद मुझे ऐसा लगा यार मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मैं बाहर आई, जब ये खुलासा हुआ कि वाह पेपर तो बहुत टफ था, तो मुझे ऐसा लगा कि ओह पेपर तो सबके लिए टफ था। बट फिर भी मैंने 2025 का पेपर जो है वो क्लियर नहीं करा, मेरे मार्क्स बहुत गंदे आए हुए थे। उसके बाद ऐसा था कि उसके बाद ऐसा था कि अभी थोड़ी बहुत ना आवाज़ आ रही होगी पीछे से टीवी में गेम वगैरह की, माइनक्राफ्ट वगैरह की, क्योंकि मेरे भाई खेल रहे हैं। डोंट माइंड दिस। और यहाँ से मेरी जो है सनलाइट आगे आ रही है, मैं खिड़की के सामने बैठी हुई हूँ। आई वांट कि सनलाइट आए, थोड़ा सा लाइट ढंग से बढ़े। तो फिर क्या हुआ कि 2025 का पेपर क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मुझे श्योर था कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है। अब मैं ड्रॉप नहीं ले सकती हूँ, मेरे से नहीं सहा जाएगा, मुझे बस कुछ और करना है और करना है। बट उस टाइम पे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। और उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों को भी, फिर मम्मी पापा को भी फिर ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो कराना ही है और मेडिकल में ही कराना है। तो ऐसे ही हम ना चलते फिरते ऐसे ही एक गाड़ी में जा रहे थे कहीं पे कोचिंग, फिर देखी वहाँ पर, फिर हम उसके अंदर गए, पूछताछ करी। फिर मेरा मूड इतना गंदा, मेरी शक्लें, मेरा पूरा मूड इतना गंदा कि मेरे को अगर कोई देखे ना उसका मूड ख़राब हो जाए, ऐसी मेरी शक्ल रहती थी। तो जब हम कोचिंग में गए ना, मुझे पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे हैंडल किया, मेरे से कैसे बातें करी, मैंने कैसे बातें करी, बट हाँ मैंने हाँ बोल दी एडमिशन के लिए हाँ भी कर दी। और फिर मैं कोचिंग गई हूँ, पता है क्या सोच के कि नीट हो ना हो मेरा 2026 में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी लूज़ हो चुका है, मेरा मन है कुछ और करने का। बट मैं फिर भी कोचिंग गई हूँ उस 1 साल में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। और कोचिंग में इसलिए गई हूँ क्योंकि मैं बाहर जा पाऊँगी कहीं पर।
लिटरली फिर मैंने ना मेट्रो में पहली बार ट्रैवल किया है। 2026 में मुझे एग्ज़ाम हुआ है, मैंने पहली बार मेट्रो से ट्रैवल करके कोचिंग वगैरह जाती थी। तो मुझे बहुत, आई वुड से कि इस जर्नी में मुझे बहुत अच्छा लगा है पिछली जर्नी से, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने मेट्रो यूज़ करी है, मेरे पास खुद का फ़ोन भी पहली बार आया था। सो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। बट मेरा एग्ज़ाम, मुझे ये मन में ये था कि मैं सिर्फ पढ़ने जा रही हूँ, क्लास में बैठे हैं तो हाँ टीचर की बात तो सुननी है, सामने जो टीचर मुझे बोल रहे हैं उनकी बात तो मुझे सुननी ही सुननी है, क्योंकि क्लास में अगर मैं बैठी हूँ रूम में तो ऐसा तो नहीं है मैं उन्हें इग्नोर कर दूँगी। तो पेपर तो देना था ही, बट इतना मन में था कि हाँ यार होगा तो सही है, नहीं होगा तो सही है, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या करना है। तब मुझे पता था मुझे क्या करना है। कोचिंग में एडमिशन लेने के 1-2 महीने बाद ही मुझे पता चल गया था कि मुझे करना क्या है। राइट, देख रहे हो ना। एडमिशन लेने के बाद पता चला कि मुझे क्या करना है। उसके बाद मुझे फिर वो 1 साल कोचिंग में निकालना पड़ा। मेट्रो में आकर आते हुए जाते हुए मुझे मज़ा आने लगा था, क्योंकि 1 साल जब मैं घर में बैठी हुई थी ना वो सबसे गंदा था, और कोचिंग में जाकर फिर वो मेरा मूड फ्रेश हो जाता था, फिर ठीक ही रहता था। चीज़ें मैंने देखी थोड़ी बहुत बार जाके कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, वैसे मुझे कुछ पता नहीं होता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जब हमारा नीट 2026 का पेपर हुआ, मेरी प्रिपरेशन ऐसी ही थी, ठीक है, नॉर्मल ही थी मेरी प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद इतनी भी ज़्यादा खास थी नहीं, क्योंकि मेरा, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है कोचिंग ज्वाइन करने के 2 महीने बाद ही। बट फिर भी मैंने जो है इस जर्नी को चलाया है, क्लास में हमेशा ध्यान दिया था मैंने, जब भी मेरा इंटरेस्ट हुआ है, जब भी नहीं इंटरेस्ट हुआ था तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया होगा। फिज़िक्स में तो मैंने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद जब नीट 2026 का पेपर हुआ तो क्या हुआ कि अभी भी पेपर हुआ है, मैंने नीट 2026 का पेपर दिया था, वो भी लीक हो गया, ठीक है। मार्क्स बहुत गंदे ही आ रहे थे, बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेपर दोबारा जब लीक हो गया ना नीट 2026 का पेपर, जहाँ पे लाखों बच्चों ने दोबारा से रीनीट दिया, मैंने रीनीट नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं, मुझे वो करना ही नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी जो चीज़ है ना जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं यही कर पाऊँगी, मुझे वही करना है। तो उसके बाद अभी आई एम नॉट लाइक, मैंने नीट 2026 का पेपर नहीं दिया है। वो क्यों नहीं दिया है, वो सिर्फ एक ही वजह है उसकी, एंड वो है स्किल्स। क्योंकि मुझे स्किल्स बहुत पसंद है, मुझे वीडियो एडिटिंग बचपन से पसंद है यार, बचपन से। क्योंकि मुझे एडिट करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत क्रिएटिव सा लगता है, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है। और अभी इसमें तो नहीं, ऐसे बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें मुझे बहुत आती हैं, ठीक है। वीडियो एडिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और ऐसे डिजिटली, क्योंकि मैंने बताया ना 1 साल जब मैंने घर पे गुजारा, तो उस 1 साल में मैंने पढ़ाई कम करी है, मैंने लैपटॉप ज़्यादा चलाया है, मैंने ऑनलाइन ये चीज़ें ज़्यादा देखी हैं कि यार ये चल क्या रहा है ऑनलाइन में। मैंने ऐसे ना देखा है कि लैपटॉप पे पूरी पूरी ना रिसर्च वगैरह नहीं होती है, ऐसे करी है। तो इस ज़िंदगी से ज़्यादा तो मैंने ऑनलाइन ज़िंदगी उस साल में गुजारी है, इसलिए मेरा नीट का पेपर अच्छा नहीं गया था। और अगले साल फिर 2 महीने बाद कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। तो दिस वॉज माई नीड्स, नॉट इन रिग्रेट दैट मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ। बहुत लोग प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत लोगों को नहीं मतलब वो इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि उनका नीट क्रैक नहीं हुआ, तो फिर पता ही है सबको। सो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। कुछ और चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मैंने अपनी स्किल्स पे ध्यान दिया है, मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया, और आई एम नाउ राइट नाउ वर्किंग ऑन माई स्किल्स टू। सो अगर तुम्हें भी स्किल्स के बारे में सीखना है, क्योंकि आजकल अगर आज के ज़माने में तुम स्किल्स नहीं सीख रहे हो तो तुम पीछे हो, सच में। क्योंकि जिसने स्किल सीखी है ना उसे आज डिग्री की ज़रूरत नहीं है, और जो डिग्री लेके ही घूम रहा है ना बस उसे ही स्किल्स की ज़रूरत है। क्योंकि डिग्री इन टुडेज़ टाइम डज़ नॉट मैटर, कोई डिग्री नहीं देखता है, कोई, हर कोई तुम्हारी ऑनलाइन तुम कितने ज़्यादा स्किल्ड हो वो इंसान देखता है। स्किल्स मैटर अ लॉट, सो वर्क ऑन योर स्किल्स rather than your degrees and all। क्योंकि एजुकेशन, आई एम नॉट सेइंग कि बुरी बात है, बट आई एम सेइंग कि एजुकेशन इनकम्प्लीट है स्किल्स के बिना भी, राइट। स्किल्स के बिना एजुकेशन इनकम्प्लीट है। तो एजुकेटेड तो तुम हो ही, प्लस स्किल्ड हो जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू यहाँ से यहाँ हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो स्किल्स सीखो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी, मैं हमेशा, मैंने, ये मेरी दूसरी वीडियो है, इसमें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हें स्किल्स सीखनी है तो कमेंट में मुझे लिख देना स्किल्स, सो दैट मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकूँ सारी। सो अभी धूप तो है, दिख रही है ना तुम्हें मेरे चेहरे पे, आधी ऊपर आधी नीचे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।